तुम कुछ सर, आज की प्रेस वार्ता 3 मुद्दों को लेकर है। नमस्कार जी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका मेन विषय जो पिछले कल भोरंज विधायक द्वारा हमारे 5 बार के सांसद आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के ऊपर जो तथ्य विहीन टिप्पणियाँ की गई हैं उसके ऊपर रखी गई है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह संयोजक आदरणीय राजकुमार जी, हमारी IT सेल की संयोजक शांता धीमान जी, मंडल सचिव अनीता जसवाल जी। इस प्रेस वार्ता को विस्तृत रूप से आपको हमारे आदरणीय राजकुमार जी संबोधित करेंगे। आदरणीय राजकुमार जी। हमारे मीडिया के प्रभारी श्री संजय ठाकुर जी, मंडल की सचिव श्रीमती अनीता जसवाल जी, हमारे IT सेल की संयोजिका श्रीमती शांता धीमान जी। आज की ये प्रेस वार्ता कल हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी के ऊपर जो यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी ने जो दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाए हैं उनको स्पष्टीकरण देते हुए तथा कुछ प्रश्न खड़े करते हुए आज इस वार्ता को मैं करने जा रहा हूँ। उन्होंने मेडिकल कॉलेज पे यह आरोप लगाया है कि यह आरोप कांग्रेस की पार्टी के द्वारा है और उन्होंने इस समर्थन में ये कहा है कि इसका नाम डॉक्टर राधा कृष्णन के नाम पे रखा गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कांग्रेस के पार्टी के नेता है, ये भी उनका मानना था। लेकिन यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति के पद पे डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो सबके सम्माननीय व्यक्तित्व थे। वो केवल एक राजनीतिक पार्टी से तक सीमित नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के नेता या विधायक द्वारा जिस प्रकार से उनको कांग्रेस के नेता के नाम से संबोधित करते हुए उनके नामकरण पर प्रश्न उठाया है, मैं इसका निंदा करता हूं, क्योंकि यह सही नहीं है। वो हमारे सबके सम्मान्य है, वो देश के राष्ट्रपति थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये संस्कृति बन गई है कि वो गांधी परिवार के अलावा किसी भी नेता का जो है वो सम्मान करना और उनको सीमित करना उनकी संकीर्णता की व्यक्ति करती है, सोच रखती हैं। हम 5 बार के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 1 साल पहले जनता से जनमत हासिल किया और जनता तब जनमत देती है जब वहाँ विकास होता है। और अनुराग सिंह ठाकुर ने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का हो, चाहे एम्स बिलासपुर का हो, उनका ये मानना था कि उसकी जो उपलब्धि है वो नड्डा जी ले रहे हैं। नड्डा जी उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भी केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे। सांसद अनुराग ठाकुर जी का वो अपना एरिया था, तो इनका समूह रूप से उनका सबका योगदान उसमें रहा है। इसलिए इस प्रकार के कहना कि ये नड्डा जी को जाता है, अनुराग जी को जाता है, हमारा ये मानना है कि वो सांसद को भी जाता है और मंत्री जी को भी जाता है। उन्होंने, चाहे वो रेलवे के विस्तार की हम बात करें, कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं, उनके समय में 1 इंच भी रेलवे लाइन हिमाचल में नहीं बनी है। और उनके भी बीच में अगर धूमल जी सांसद थे, सुरेश चंदेल जी सांसद थे, अनुराग जी सांसद थे, उन्होंने हमेशा हिमाचल की रेलवे लाइन विस्तार पे चर्चा की है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उनके भी बीच में एक सांसद जनरल मेजर विक्रम सिंह जी आए थे। उन्होंने रेलवे के विस्तार की चर्चा तो क्या करनी थी, लेकिन वो अपनी सांसद निधि तक भी बांट नहीं पाए थे। और हम ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा है कि रेलवे लाइन हमीरपुर में पहुंचाना उनका जो है वो एक सपना है अनुराग जी का, ठाकुर का, लेकिन वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरा इस बारे में ये कहना है कि अनुराग जी का वो सपना है, अगर पूरा नहीं हो पा रहा है समय पे, तो उसके लिए प्रदेश की सरकार दोषी है, क्योंकि उसके लिए भूमि अधिग्रहण करने का काम प्रदेश की सरकार का है और रेलवे विस्तार करने में प्रदेश की सरकार का 10% हिस्सेदारी होती है, जो प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए जो विस्तार जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हिमाचल में हो रहा था। और हिमाचल को जो 10 और 90% जो दी है, नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो उनके समय में ये 10 और 90 की योजना जो है प्रदेश में लागू हुई थी। उससे पहले हिमाचल में होती थी, लेकिन यूपीए की सरकार में जो हिमाचल प्रदेश को 90 और 10% की हिस्सेदारी विकास के कार्यों में थी, वो उनके समय में बंद हो गई थी। तो ये कहना कि सांसद ने काम नहीं किया है, सांसद ने हर क्षेत्र में काम किया है, तभी 5 वर्षों में 5 बार वो चुन के सांसद आए हैं। वो एक ऊर्जावान सांसद है। वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की नहीं, प्रदेश की भी बात करते हैं और देश की भी बात करते हैं। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोग
उनके उसके योगदान के लिए उनके हमेशा धन्यवाद भी रहते हैं और गर्व भी महसूस करते हैं। जहां सांसद जी ने प्रश्न उठाए हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि वो 4 साल उनके सांसद कार्य मतलब अपने विधायक कार्यकाल के होने को आ गए हैं। वो एक काम बता दें जिसका डीपीआर उन्होंने तैयार कराई हो प्रदेश के बजट से, बजट का प्रदेश का कोई ऐसा कार्य जिसकी डीपीआर उन्होंने तैयार कराई हो, टेक्निकल अप्रूवल उनकी हुई हो, फाइनेंशियल अप्रूवल उनकी हो, उनका टेंडर उनका समय में लगा हुआ, उनका उद्घाटन उन्होंने किया हो, शिलान्यास उन्होंने किया हो। एक काम वो बता दे पूरी विधानसभा में कि एक काम जो प्रदेश सरकार के बजट का काम था और उन्होंने उसकी डीपीआर स्वयं तैयार कराई हो और सारी प्रक्रिया करने के बाद उनका काम कोई तैयार हुआ हो या होने को हो, एक काम बताए। और हमेशा बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, इसके बस स्टैंड की बात करते हैं। बस स्टैंड भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उसका शिलान्यास किया, बजट प्रोविजन भी था। हम उसको बड़ा बस स्टैंड बनाना चाहते थे, उन्होंने तो उसको 6 बसों के लिए सीमित कर दिया। छोटा सा बस स्टैंड एक सब डिवीजन के लिए बढ़ा दिया। मैं जाहू बस स्टैंड की बात करूं, 1985 में बस स्टैंड के लिए भूमि दी गई थी, लेकिन आज भी उसकी कैपेसिटी अभी 25 साल और तक कमी पूरी नहीं होगी, इतना बस स्टैंड बनाया हुआ है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि वहाँ का विधायक होने के बावजूद भी 56 लाख से रिपेयर हो बस स्टैंड हो रहा है, उसका भी उद्घाटन हो रहा है। और आज स्थिति ये हो गई विधायक जी की कि जो रेन शेल्टर है उनको रिपेयर करके, उनको पेंट करके उनके उद्घाटन हो रहे हैं। आज अगर विधायक अगर उपलब्धि गिना रहे हैं तो गिना रहे इसकी बस स्टैंड की बोलते हैं, पट्टा रोड की, वादेवी रोड की करें। वादेवी रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना में केंद्र से बना है और केंद्र की योजनाओं में हमेशा सांसद का योगदान होता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने उसमें उद्घाटन उन्होंने कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रदेश उसमें केंद्र सरकार का पैसा तो केंद्र सरकार का ही है। तो उपलब्धि अगर बधाई कहें कि मेरी है तो उनके समय में तो डीपीआर में तैयार हुई थी, उन्होंने तो बढ़ने के बाद 6 महीने के बाद तो उसका उद्घाटन करवा शिलान्यास कर दिया था काम का। तो 6 महीने में थोड़ी योजना तैयार हो जाती। अगर इसकी शंभू ताल की बात करें, शंभू ताल का टूरिज्म केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है और वो डीपीआर तैयार ऐसे नहीं है 6 महीने के बाद उन्होंने शिलान्यास किया, 6 महीने में सारी योजनाएं तैयार हो गई थी। ये सारी भाजपा सरकार के कार्यकाल की योजनाएं थी। अगर आज विधायक अगर शो कर रहे हैं अपना काम काज की रिपोर्ट तो वो केवल उन कामों की कर रहे हैं जो भाजपा समय के शुरू थी, लेकिन अपना काम कोई नज़र नहीं उनका आ रहा है कि उन्होंने कोई काम शुरू किया हुआ है जिसके ऊपर वो कहें कि मैंने काम किया, मेरी सरकार है। आज प्रदेश सरकार की फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब है, आज तनख्वाह तक देने के लाले पड़े हुए हैं, तो योजना तो कोई हो ही नहीं सकती। विकास कार्य तो ठप हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है। अगर जिस सरकार के, जिस विधायक, जिस पार्टी का है, उन्होंने लोगों से गारंटियां दी थी, गारंटियों के नाम पे वो फेल हो गए। उन्होंने कहा था महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, लेकिन विधायक जी ने स्वयं समूह ताल में आकर जो काम विभाग के क्लर्क को करना था फार्म जमा करने का, उन्होंने स्वयं किया। मैं आज विधायक जी से पूछता हूँ कि आप बताइए कि जो फार्म आपने चुनाव लगने MP चुनाव से 2 दिन पहले, चुनाव संहिता लगने से पहले आपने फार्म जमा, कितनी महिलाओं को 1500 रुपये उन फार्मों से मिले हुए हैं वो बताएं। वो जिला कल्याण इसके जो विभाग है उसका कल्याण जो कमेटी बनी हुई है उसके वो जिला के अध्यक्ष भी हैं। तो भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों को SC लोगों को मकान आवंटित हुए, OBC के लोगों को कितने आवंटित हुए, कितने लोगों को पेंशन मिली, कितनी पेंडिंग है, ये सारी बात भोरंज की बात विधायक जी को बतानी चाहिए। और आज स्थिति ये है कि बोर्ड की उस जिला की बैठक भी समय पर नहीं होती, अगर होती है तो नाम मात्र 1 साल की होती है। लोगों के मकान, लोगों को इंतजार कर रहे हैं, SC के लोग, OBC के लोग, उनको मकानों के लिए पैसे, उनके मकानों की स्थिति बड़ी ख़राब है और फिर से बरसात लोगों के आगे, लोग चिंता में हैं। तो जो काम विधायक का है वो विधायक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सांसद के विरोध में लगे हुए हैं। लोगों ने अपना विधायक बना के चुन के भेजा हुआ है। वो मुख्यमंत्री के साथ घूमने के लिए OST नहीं लगाया हुआ है लोगों ने कि वो मुख्यमंत्री के OST के रूप में काम करें, वो एक विधायक के रूप में कार्य करें। यहाँ की लोगों की समस्या को समझें कि लोगों के बरसात के मकान जो लोग SC OBC के लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें एक विधायक के नाते जो काम भोरंज में होना चाहिए वो नहीं हुआ है, विकास कार्य ठप हैं। अगर कोई योजना चली है तो केंद्र सरकार से प्रायोजित है, जल मिशन की योजना है, चाहे वो एग्रीकल्चर जायका की योजना है, चाहे शिवा का हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार के सहयोग के वो ही चल रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का कोई भी काम प्रदेश में कहीं नहीं चल रहा है। कानून व्यवस्था खराब है, रोज कोई ना कोई हत्या हो रही है, अराजकता का माहौल बना हुआ है। आज
व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे प्रदेश में अव्यवस्था फैली हुई है, लोगों का विश्वास उठ गया है। अभी 4 दिन पहले लोगों ने मंडी में दूध फेंक दिया कि दूध खिलने वाला नहीं है। ये स्थिति आज है जो गारंटियों के नाम पे पूरी तरह हम फेल होते नजर आ रहे हैं। आज किसान बागबान दुखी है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को आज बधाई जी को 4 साल होने को, अब लोग हिसाब पूछना चाहते हैं कि कितना गोबर लोगों को खरीदा गया सरकार के द्वारा। अब लोगों को 4 साल वाले को हिसाब देना है, जो 1 साल पहले लोगों से जनमत हासिल करके आया, अभी उसको 4 साल बाद देना है। लेकिन जिसके 4 साल होने को है, आज लोगों ने उनसे पूछना है। अब उनका समय है, लोगों को उनको हिसाब दे, वो बताए कि वो कौन कौन सी उपलब्धियां लोगों के लिए दी है, कौन सा विकास भोरंज में दिया है, जहां वो कह सके कि ये काम मैंने शुरू किया, मैंने ख़त्म किया। धन्यवाद। सर, प्रदेश सरकार के जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो आरडीसी के बारे में लगातार केंद्र सरकार को कोसते हैं, भाजपा नेताओं को कोसते हैं कि इनकी वजह से जो प्रदेश के जो आरडीसी वो बंद हुई। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आरडीजीपी कुछ सालों से लगातार कम होती जा रही थी, और वो केवल हिमाचल प्रदेश की नहीं हुई बल्कि 14 प्रांतों की हुई है। उनमें से बहुत सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ की भी बंद हुई है। उसमें भी हिमाचल प्रदेश को 2700 करोड़ रुपये मिलना था, लेकिन उसके बंद होने के बावजूद हिल स्टेट के नाते हिमाचल को 3900 करोड़ रुपये मिला है। जो 2700 करोड़ बंद हुआ उसकी चर्चा तो सरकार कर रही है, लेकिन जो 3900 करोड़ हिल स्टेट के नाम पे मिला उसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है, उसको छुपाने का प्रयास हो रहा है। सर, अगर हम भोरंज की बात करें, यहाँ की राजनीति की बात करें, तो यहाँ पे लगातार ये देखा जाता है कि भाई हर पहले ही 35 साल यहाँ भाजपा के विधायक, अब कांग्रेस के विधायक यहाँ पे बने हैं, तो आने वाले समय में भाजपा की क्या रणनीति यहाँ पे हो सकती है? कैसे वो यहाँ पे जो है वो जीत दर्ज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी 35 साल से यहाँ रही है। इस बार हम केवल 60 वोटों से हारे हैं, और उसका कारण, हारने का कारण जो है वो जो उम्मीदवार बार बार चुनाव हार रहे थे कांग्रेस के, वो उनकी सहानुभूति के कारण लोगों ने वोट दिया और मात्र 60 वोटों से जीते हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ हर हालत में जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।